वेलकम बैक। HTML में आज हम बाकायदा HTML सीखने के आगाज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सबसे पहले मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक HTML ट्रेनिंग के नाम से एक एम्प्टी फ़ोल्डर बना दिया है। इस एम्प्टी फ़ोल्डर में कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सादा एक फ़ोल्डर है। आप लोग अपने मैक या अगर आप लोग विंडोज़ पे काम कर रहे हो तो आप लोग इस तरह बना दें, और हम एक टेक्स्ट एडिटर जो कि आपके सिस्टम पे नोटपैड है या आप लोगों के सिस्टम पे जो भी चीज़ है, अगर मैकबुक यूज़ करते हो या लाइनक्स यूज़ करते हो मेरी तरह, तो आप लोग इस तरह का एक खोलें। ठीक है जनाब, टेक्स्ट एडिटर, और इसको हम फिर यहाँ पर इस फोल्डर में सेव करते जाएंगे ताकि जो भी चीज़ें हमारे HTML रिलेवेंट हो तो HTML ट्रेनिंग के इस फोल्डर में रहे। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, अपने फोल्डर का नाम। अच्छा जनाब, जो सबसे पहला मेरा ये फ़ाइल है, मैं इस फाइल में मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ। इसी फोल्डर में जाके इसको मैं सेव कर देता हूँ ताकि HTML ट्रेनिंग्स के अंदर जाके इसको मैं कोई नाम देता हूँ। लेट सपोज मैं इसको नाम देता हूँ FIRS, क्योंकि ये हमारा पहला सबसे पहला जो है HTML फाइल है। मैं इसको फर्स्ट डॉट HTML के साथ भी सेव कर सकता हूँ और HTML के साथ भी सेव कर सकता हूँ। ठीक है जनाब, तो आप दोनों के साथ सेव कर ले, दोनों के साथ एक ही रिजल्ट आएगा, लेकिन काइंडली फर्स्ट डॉट लगा के पॉइंट जो होता है पीरियड, उसके बाद HTML या HTML लिख दे तो ब्राउज़र खुद ब खुद समझ जाएगा कि ये जो फाइल है ये कौन सी है, ये HTML की फ़ाइल है या ब्राउज़र टाइप की फ़ाइल है जनाब। ठीक है जनाब, अब हम जब जैसे ही मैंने इसको HTML का नाम दे दिया तो इसने कलर चेंज कर दिया। ये नोटपैड में इस तरह नहीं होता, ये कलर चेंज नहीं करते, लेकिन आप इसमें कोई वरीज ना करें। ये सबसे पहले टैग जो मैंने लिखा है HTML डॉक टाइप का, ये डॉक टाइप करता क्या है, ये ब्राउज़र को बता रहा होता है कि ये कौन से डॉक्यूमेंट की टाइप कौन सी है। ठीक है, और HTML5 जो है, जिसका नाम आप लोगों ने सुना है बहुत ज़्यादा, इसकी डॉक्यूमेंट टाइप की डिक्लेरेशन स्टार्ट इस तरह डॉट HTML से होती है। अगर आप ये लिखते भी नहीं है तो आपका HTML रन कर रहा होता है, लेकिन जो W3C की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक आप लोग काइंडली डॉक टाइप पहले इनिशलाइज करते जाए। ठीक है जनाब, HTML में हमारे साथ सारी चीज़ें जो होती है वो टैग के स्ट्रक्चर में होते हैं, एलिमेंट के स्ट्रक्चर में होते हैं। अब एलिमेंट क्या है, ये HTML जो मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने, ये एक्चुअली एक टैग है। अब हर टैग का, ऑलमोस्ट हर टैग का, सारे टैग्स का नहीं, मैं बताता जाऊंगा साथ साथ में, जिन जिन टैग्स के क्लोजिंग टैग्स नहीं होते, जिन जिन टैग्स को सिंपल जो उसको क्या कहते हैं, जो एम्प्टी HTML एलिमेंट्स होते हैं, वो भी मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा। लेकिन जनरली हर एलिमेंट का, हर टैग का एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग हम किस तरह लिखते हैं, हम स्लैश लगाते हैं और स्लैश के बाद वही चीज़ जो हमने ओपनिंग टैग में लगाई होती है। तो ये HTML और ये HTML, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक ये एक पूरा एलिमेंट है। इसके बीच में जितनी भी चीज़ें आएंगी ये HTML एलिमेंट कहलाएगी। ठीक है जनाब, अब ये HTML ओपनिंग टैग, HTML क्लोजिंग टैग, यही इसका सबसे मेन वो है। अगर हम इसको सेव कर दे, Ctrl+S के साथ मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं ब्राउज़र के साथ खोल लेता हूँ। आप अगर इसको देख लें तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि अभी तक हमने उसमें कुछ लिखा नहीं है। सिंपल ये उसमें खुल सकता है। ठीक है जनाब, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें कुछ ऐसा डालेंगे जो ब्राउज़र शो करे। तो मैंने पहले ही लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि हमारे साथ HTML का जो मेन एलिमेंट होता है, इसमें दो दो सब एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है हेड का, तो मैं इस तरह हेड लिखूंगा, और मैंने आपको बता दिया था कि हर ओपनिंग टैग का, ऑलमोस्ट हर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग है। अगर आप क्लोजिंग टैग नहीं भी लिखते, कभी कभार HTML आपके रन हो जाती है, लेकिन W3C की रिकमेंडेशन और अपने आप को, जब आप बहुत बड़ा कोई वेब पेज बना रहे होते हैं तो उससे में टेंशन से बचने के लिए, उसमें वार्निंग्स एरर से बचने के लिए काइंडली आप लाजमी उसका क्लोजिंग टैग लिखे। रिकमेंडेड जो है वो आप स्मॉल लेटर में लिख के सारी चीज़ें HTML में, लेकिन अगर आप कैपिटल में भी लिखते हैं तो HTML केस सेंसिटिव नहीं है, ये आपका वो भी एक्सेप्ट कर देता है। ठीक है जनाब, एक हेड का एलिमेंट हमने बना दिया, और एक हम बना देते हैं किस चीज़ की, बॉडी की एक एलिमेंट हम बना देते हैं। जितनी भी ब्राउज़र पे चीज़ें नॉर्मली शो होती है वो सारे हमारे कहाँ पर होती है, इस बॉडी की टैग में होती है, एलिमेंट में होती है। ठीक है जनाब, आपको टैग की समझ आ गई। टैग, ये एक टैग है, ये टैग है, इसको हम स्टार्टिंग टैग कहते हैं। ये एक टैग है, इसको हम एंडिंग टैग कहते हैं। ये एक एलिमेंट है पूरा बॉडी का, ये एक एलिमेंट है। ठीक है जनाब, ये HTML एक एलिमेंट है, HTML का यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक एलिमेंट है।
हेड का यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक एलिमेंट है। तो ये चीज़ अगर आपको कल कोई HTML एलिमेंट का बता दे तो ये पूरी चीज़ का बता रहा होता है। इसमें अंदर जितनी भी कंटेंट्स होते हैं, इसका स्टार्टिंग टैग, एंड टैग और बीच में इसकी कंटेंट। लेट्स सपोज मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लिखते हैं H1, और H1 में मैं लेट्स सपोज देता हूँ फर्स्ट HTML पेज, ठीक है। और इसको मैं H1 को बंद कर देता हूँ। जिस तरह हमने पहले बता दिया था कि हर टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, तो मैंने इसको H1 को बंद कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम एलिमेंट की बात करें तो ये हेडिंग का एलिमेंट है, ये इसकी स्टार्टिंग टैग है, ये इसकी एंडिंग टैग है, और ये बीच में जो आप देख रहे हैं इसके कंटेंट है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक HTML का एलिमेंट है। अब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। आप देख रहे हैं फर्स्ट HTML पेज जो है वो हमारे साथ बाकायदा तौर पर, कंग्रेचुलेशन। अब आप लोग उसको देख सकते हैं, इस तरह आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है जनाब। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो आप लोगों ने साथ साथ में इसको जहन में रखना है, एक और एलिमेंट है हमारे साथ। ये H1 क्या चीज़ है, ये हेडिंग्स है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हेडिंग होती है वो H1 में लिखी जाती है, जो लेस इंपॉर्टेंट होती है वो हम H6 में लिखते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर H1 की बजाय H2 लिख दूँ, ठीक है। इसको मैं हर मरतबा लिखने की बजाय लेट्स सपोज इस तरह करते हैं कि इसको हम इस तरह कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि थोड़े से आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना होती जाए। ये H1, यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, H2 बना सकते हैं, ठीक है जनाब। अगर ये H2 है तो ये भी H2 होगा। ये हमें लेट्स सपोज H3 कर देता हूँ, इसको मैं 4 कर देता हूँ, इसको मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह एक और बनाते हैं जिसको हम 6 करवा देंगे। इसी तरह ये अब हमने लेट्स सपोज HTML, अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र पे रन करके आपको रन टाइम पे बता रहा हूँ कि ये क्या क्या चेंजेस है। तो देखिए जनाब, जो H6 पे है वो सबसे छोटी हेडिंग है, जो H1 पे है वो सबसे बड़ी हेडिंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। तो इस तरह आप इसमें HTML में क्या बना सकते हो, हेडिंग्स बना सकते हो। HTML में हम अगर पैराग्राफ हमने लिखना है, जनरली आप जो कोई चीज़ लिखते हो, कॉन्टेंट्स लिखते हो, तो उसको हम कौन से टैग में बंद करते हैं, P टैग में बंद करते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप इसको स्मॉल में लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग टैग, फिर क्या लिखेंगे, क्लोजिंग टैग, गुड, और उसके बीच में हम इसके क्या लिखेंगे, कंटेंट्स। जैसा कि लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ लॉरेम एप्सम डॉलर सेट वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ आपने लिखनी है, ये लाजमी नहीं है, ये आप के पेज की जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक। अब इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो देखिए जनाब वो पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में ये चीज़ हमारे साथ आ गई है। इस तरह आप अपने वेब पेज पे जितनी भी पैराग्राफ बनाना चाहते हैं मुख्तलिफ किस्म की, वो आप P टैग्स में लगाते जाए, ठीक है। एक बात याद रखिए कि हम नेस्टेड HTML लिख सकते हैं। नेस्टेड क्या कहते हैं, नेस्टेड किस चीज़ को कहते हैं, लेट्स सपोज बॉडी, बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई और फिर बॉडी यहाँ पे ख़त्म, इसकी बीच में हमने दो किस्म के टैग्स डाल दिए, कौन से, H और P के मुख्तलिफ टैग्स डाल दिए, ठीक है। तो हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग और उस टैग के अंदर तीसरा टैग, इस तरह हम टैग्स लिख सकते हैं। इसको नेस्टेड HTML कहते हैं, ठीक है जनाब। तो हम HTML एलिमेंट्स को इसके अंदर डाल सकते हैं। एक बात जो एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये जो सेट है ये दूसरी लाइन पे, यहाँ पर अगर आप ब्राउजर में देखें तो ये सेट एक ही लाइन में आ रहा है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये दूसरी लाइन या न्यू लाइन से शुरू हो, मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, BR का टैग लगा देता हूँ, ठीक है जनाब। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ Ctrl+S और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखे वो सेट जो है वो हमारे साथ नीचे चला गया। तो ये BR, ये एक एम्प्टी टैग है, इसका ना कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिर्फ क्लोजिंग है, सिर्फ ओपनिंग है। और ये करता क्या है, ये सिंपल ये करता है कि ये आपको, तो इसी तरह के बहुत से कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल है जो एम्प्टी एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिसके अंदर कुछ कंटेंट्स नहीं होती, वो इस तरह के कामों के लिए आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जनाब। मैं अभी बहुत ज़्यादा हेडिंग दे चुके, इस इतनी हेडिंग्स का हमें फ़ौरन टाइमिंग ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ Ctrl+S ताकि थोड़ा सा ये आसान लगे। इसी तरह ये हमें, तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, आज हमने ये सीखा कि HTML को सेव किस तरह करते हैं डॉट HTML के साथ, आज हमने ये सीखा कि HTML क्लोजिंग और ओपनिंग टैग्स क्या होता है, आज हमने ये सीखा कि HTML एलिमेंट्स क्या चीज़ है, आज हमने ये सीखा कि HTML में एम्प्टी एलिमेंट्स किस तरह होते हैं, आज हमने ये भी सीखा कि HTML पूरा एलिमेंट किस चीज़ को कहलाता है, उसके ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये सारी चीज़ें क्या क्या है, ठीक है।
तो एक और आखिर में हम एक और टैग देखते हैं और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एक और लेट सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि क्या लगाऊँ, कोई लिंक बनाना चाहता हूँ। तो लिंक बनाने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो एंकर टैग कहलाता है और वो ए होता है, ठीक है जनाब। अब लेट सपोज मैंने ए लिख दिया, लेकिन ये ए में कोई चीज़ इस तरह हो आएगी नहीं। इसके लिए जो हमने एट्रीब्यूट देना पड़ेगा वो एच रेप होगा, और एच रेप के अंदर हम किसी भी साइट की यहाँ पर लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं गूगल का वो HTTPS कॉलन डबल स्लैश सॉरी कॉलन डबल स्लैश www.google.com कुछ इस तरह मैं लिख देता हूँ। जो भी चीज़ ये आएगी बाद में देखा जाएगा। इसके साथ मेरा इंटेंशन ये है कि आप लोगों को एंकर टैग के बारे में बताऊँ और साथ साथ मैं ये भी चीज़ बताऊँ। और यहाँ पर लेट सपोज मैं अपनी मर्ज़ी का कि इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो इसको ये हमें गूगल पे लेके जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसके ओपनिंग टैग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उसकी एंडिंग टैग है, ये इसके कंटेंट्स है। अच्छा, तो ये चीज़ क्या है फिर? तो हमेशा हम ओपनिंग टैग में एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, तो ये HTML की एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। HTML की एट्रीब्यूट्स हमेशा की वैल्यू फेयर में होते हैं। की वैल्यू, ये इसकी की है href और इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू को नॉर्मली जो अच्छा तरीका है, इक्वल के बाद डबल कोट्स में हम इसको बंद कर देते हैं। अगर आप डबल कोट्स नहीं लिखते, कुछ एट्रीब्यूट्स काम करेंगे लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स काम नहीं करेंगे, वो अच्छा तरीका नहीं है। आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, आप डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एट्रीब्यूट्स है, ये सिर्फ एक एट्रीब्यूट नहीं है, इस तरह हर एक एलिमेंट की एट्रीब्यूट्स है जिसको हम साथ साथ में पढ़ते जाएंगे जब हम और टैग्स एक्सप्लोर करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो पहले इसको ज़रा देख लेते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया, तो देखिए जनाब ये लिंक की शक्ल में गूगल आ गई। जो बीच में हमारी गूगल थी वो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन लिंक की शक्ल में। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें कहाँ पे लेके जाएगा, ये गूगल के वेब पेज पे हमें लेके जाएगा, ठीक है जनाब। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ और HTML के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।